Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुश्किल में फंस गए हैं। ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों की उनकी रणनीति का उल्टा असर हुआ है और ऊंची जातियों और पीढ़ी वर्गों में उन पर तीखे हमले हुए। हाल के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के 7 विधायकों में से 5 ऊंची जातियों के थे। इनमें से 3 ब्राह्मण और 2 ठाकुर थे। उनकी शिकायत थी कि समाजवादी पार्टी पहले की तरह बैलेंस राजनीति वाले फार्मूले से भटक गई है। अगर बात पार्टी के बागियों को लेकर करें तो 2 मिनट के लिए आया गया भूल गया हो जाता, लेकिन मुरादाबाद के कद्दावर नेता एसटी हसन ने भी यह साफ साफ कह दिया है कि अखिलेश यादव ने दबाव में आकर उनका पत्ता काट दिया। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूदा सांसद एसटी हसन जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जो टिकट को लेकर मुरादाबाद में घमासान हुआ उसको लेकर बातचीत करते हैं। जी सर, आपका सिंबल समाजवादी पार्टी से कैंसिल हो गया था, नामांकन रुचि वीरा ने करा दिया था, जिलाधिकारी ने भी उन्हें अधिकृत कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ से अधिकृत किया था और मुझसे जल्द से जल्द नॉमिनेशन कराने की बात कही थी। मैंने नॉमिनेशन भी करा दिया, लेकिन कल ये पता चला कि एक और मोहतरमा को यहाँ से उतारा जा रहा है। अब वो जाहिर है किसी न किसी दबाव में वो उसको दबाव को अखिलेश यादव जी ने मेरा टिकट कैंसिल करने का उन्हें लेटर दिया और उनको अधिकृत किया मुरादाबाद से लड़ने के लिए। ये फैसले हमारे बड़े नेताओं के हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी के जो संस्कार हैं वो पूरी दुनिया को मालूम है। उन संस्कारों के चलते वो अपने बड़ों का जो सम्मान करते हैं और ख़ास तरह से उन लोगों का जिनकी गोद में उनका बचपन गुजरा हो, उनके सम्मान में उन्होंने अपना, चाहे वो नुकसान क्यों ना हो जाए, वो संस्कार नहीं छोड़ते। अच्छा, आप बहुत क्लोज रहे हैं अखिलेश यादव जी के, ऐसा क्या दबाव हुआ कि लास्ट मोमेंट पे टिकट काटना पड़ा आपको? देखिए, जब उन्होंने भरोसा मेरे ऊपर करा था और मुझे टिकट दिया था, मुझसे नॉमिनेशन कराया गया, उसके बाद टिकट काटने में कोई ना कोई दबाव तो हो गई। मीडिया में बहुत रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जब तक वो कंफर्म ना हो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब चलिए आपको बताते हैं कि एसटी हसन किस दबाव की बात कर रहे हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते 22 मार्च को आजम खान से मुलाकात करने सीतापुर जेल पहुंचे। अखिलेश रामपुर और मुरादाबाद सीट पर टिकट को लेकर आजम से मिलने गए। इस दौरान आजम ने 2 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त रामपुर से अखिलेश यादव खुद लड़े या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में उतारे। आजम ने दूसरी शर्त मुरादाबाद सीट से पूर्व विधायक रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाने की रखी। आजम की दोनों शर्तें अखिलेश के गले नहीं उतर रही थी, ना ही खुद के चुनाव लड़ने की, ना ही रुचि वीरा को टिकट देने की। अखिलेश ने रामपुर सीट से खुद के चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, तो आजम ने सपा प्रमुख को अपनी मर्जी से कैंडिडेट उतारने की बात कह दी। मुरादाबाद मुस्लिम बहुल सीट पर किसी हिंदू प्रत्याशी के उतारने से मुस्लिम वोटों के छटकने का भी डर सता रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के कई मुस्लिम बहुल पार्टियां यहां पर दांव चल चुकी हैं। ऐसे में अखिलेश ने मुरादाबाद सीट से मौजूदा एसटी हसन को कैंडिडेट घोषित कर दिया और रामपुर सीट से मुस्लिम कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर सीट से टिकट घोषित कर दिया, जिसके बाद आजम खान की एक चिट्ठी उन्हें मिली और रातों रात मुरादाबाद में एसटी हसन का पत्ता कट गया। जानकारों की माने तो आजम खान के सामने अखिलेश यादव का इस तरह से प्रेशर में आकर झुकना दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल गलत संदेश देगा, क्योंकि दूसरे दिग्गज नेताओं को भी ये बात समझ में आएगी कि सहूलियत के हिसाब से अखिलेश यादव को झुकाया जा सकता है। जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सपा के घटक दलों के नेताओं ने अखिलेश यादव के साथ जो खेल किया उसे वो खुद नहीं भूल पा रहे हैं। और ये बात उन्होंने खुद कही है कि सपा के साथ जो आए उन्होंने सपा का इस्तेमाल किया और उन्हें धोखा दिया। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।